Hello and welcome student. This is Sultan from NBGI group and this is your biology class of +1. Today we will discuss about the new topic of chapter number 2, Kingdom Monera. You know beta, Kingdom Monera. Monera is a Greek words that are referred from the monos. Monos means beta single. Okay, तो सिंगल सेल की बात यहाँ पर करते हैं. ठीक है बेटा. एक्चुअली बैक्टीरिया आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरियाज की बात करते हैं जो कि किंगडम मोनेरा का मेंबर है मेन. इट अकर्स एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा. व्हेन वी टेक अ हैंडफुल ऑफ soil, then 100 bacteria are present in our hand. Okay, so beta they also live in extreme habitats like hot spring, deserts, snow, deep ocean. Many of them live in or other organism or as a parasite. So बैक्टीरिया बेटा हमारे जो होते हैं ये ग्रुप में भी रह सकते हैं अंडर द 4 कैटेगरीज जस्ट लाइक अ शेप एंड स्फेरिकल. ठीक है. एंड बेटा ये आपके जो होते हैं बैक्टीरियाज ये 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं एंड 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं. स्नो, हॉट स्प्रिंग, अदर. ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स और कैटेगरीज दे आर प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू बेटा दिस फिगर. बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप है. फर्स्ट बेटा कोकाई जो कि आपका कोकस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सेकेंड बेटा बैसिलस बैक्टीरिया जो कि आप इंडस्ट्रियल यूज भी करते हो इसका. ठीक है. थर्ड स्पाइरिला. स्पाइरिला मीन्स बेटा जस्ट लाइक अ स्पाइरल स्ट्रक्चर. और जैसे कोकस की बात करें तो कोकस बेटा बैक्टीरिया द डिजीजेबल बैक्टीरिया. दीज आर इनफैक्ट मोस्टली ऑर्गेनिज्म और टू ह्यूमन बीइंग स्पेशली. ठीक है. सेकेंड बेटा Bacillus bacteria as a spore form bacteria. It is the most important manufacturing for the industrial areas just like a curd and other dairy products are formed with the help of Bacillus bacteria. And third one beta is Spirilla bacteria. Spirilla bacteria is also referred as industrial methods in microbiology are using for the spirilla bacteria just like alcohol fermentation etc. And next one beta vibrio or comma like structure bacteria. This bacteria is also important role play for the diseasable for the other plants. ठीक है. next beta the kingdom monera or bacteria also divided in 2 parts. First beta archaebacteria and second beta eubacteria. As you know that beta archaebacteria is a Greek word that are referred of 2 subwords. First word beta taken archae. Archae means ancient. Second beta bacteria. So you know that it is the ancient bacteria. So archaebacteria live in mostly harsh habitats एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. बेटा इसमें 2-3 तरह की कैटेगरी बताए गए जो कि फर्स्ट है आपका सॉल्ट एरियाज में रहते हैं. इनको हेलोफाइल्स भी कहते हैं जैसे ओशियन या सी. सेकेंड बेटा हॉट स्प्रिंग में रहेंगे यानी कि बहुत गर्म झरना है 80 सेल्सियस से 85 सेल्सियस टेम्परेचर वाटर है वहां पर भी सर्वाइव करता है. इसको कहते हैं बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स. एंड थर्ड वन इज मार्श एरियाज. मार्शी एरिया मतलब बेटा जहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंस होती है जैसे कोई आपका वो मडी एरियाज हो गया. ठीक है. और आपका मार्शी एरियाज हो गया और आपका जो पैडी फील्ड होता है जहाँ पर वाटर प्रेजेंस होता है उसको वो कहते हैं. ठीक है. दीज आर द मेथेनोजन बैक्टीरिया. और ये काउ डंग में भी रहता है. आप कह सकते हो कि जो रूमेन होता है ना काऊ का इंटेस्टाइन वहां पर भी प्रेजेंट होता है. ये ऐसे चीजें पाए जाते हैं. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर फीचर अगर देखें तो ये हर जगह सरवाइव नहीं कर सकते. जहां पे इनका एरिया वहीं पर सरवाइव करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट बेटा यू बैक्टीरिया. यू मीन्स होता है ट्रू बैक्टीरिया यानी कि दिस इज द ट्रू बैक्टीरिया. इसमें बेटा आपके साइनो बैक्टीरिया आ जाते हैं. ठीक है. साइनो बैक्टीरिया में सेल वॉल रिजिड होती है
जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। दीज आर मूवमेंट बाय द फ्लेजला, ये बेटा फ्लेजला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, और क्लोरोफाइलेरा इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। नॉस्टॉक एनाबिना आर द एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट बेटा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एज यू नो दैट बेटा हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड, यानी कि कर्ड बनाने में मिल्क से, ठीक है। और जितने प्रोडक्शन होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गया, लेग्यूमिस जो बैक्टीरिया होते हैं रूट में लगे होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज यानी कि कुछ पैथोजन कॉजिंग भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं, पैथोजन का मतलब पैथोजन कर देते हैं, तो क्रॉप को भी नुकसान करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ बीमारी भी देते हैं, डिजीज वगैरह, जैसे टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। और प्लांट में जैसे सिट्रस कैंकर हो गया, लेड ब्लाइट इस डिजीज हो गई, ठीक है, और एक प्रिमिटिव डीएनए इनका होता है। नेक्स्ट बेटा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को एक्चुअली में हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ मीन्स बेटा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द न्यूमोनिया, ठीक है, जैसे कि आजकल चल रहा है। और दैट इज कंटेजिनेसिस डिजीज ऑफ कैटल और ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स इन सॉइल, सीवेज एंड अदर प्लांट्स। डिजीज की बात करें बेटा तो कुछ डिजीज यहाँ पे आपकी मेंशन की गई हैं। जैसे फर्स्ट है आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये ब्रिंजल की एक नॉर्मल डिजीज होती है जिसमें ब्रिंजल क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है और वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है, ठीक है, लीफ भी उसकी खराब हो जाती है, बैक्टीरिया कॉजिंग है उससे। नेक्स्ट आपका सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, ये आपकी लेमन को नुकसान कर जाती है कि नहीं। नेक्स्ट आपका ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन की डिजीज है। शुगर केन आपका रेडनेस हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और वो आपकी ग्रोथ यील्ड हायर इज स्टॉप, मोस्टली रिटार्ड द ग्रोथनेस, ठीक है। सो बेटा आई होप दैट टुडे you would better understand class, and next class we will discuss about the new topic. So thank you students.